हेलो फ्रेंड्स। विटामिन डी बॉडी का एक बहुत यूज़फुल विटामिन है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस इसके होते हैं। खासकर जहाँ हड्डियों की ताकत और दांतों की ताकत के बारे में अगर बात होती है तो वहाँ पे विटामिन डी का तो बहुत ज़्यादा रोल है। लेकिन क्या हार्ट पेशेंट्स में भी विटामिन डी का कोई सिग्निफिकेंट रोल है? और क्या हार्ट फेलियर के पेशेंट्स या हार्ट की बीमारियों से पीड़ित पेशेंट्स को भी विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने से कुछ सिग्निफिकेंट फ़ायदा होगा? क्या उनको भी रेगुलर बेस पे विटामिन डी देना चाहिए? क्या इसके लिए कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि यदि हर व्यक्ति को विटामिन डी देते हैं तो उससे कुछ फायदा होता है? आज इस टॉपिक को बात करेंगे। विटामिन डी वैसे तो बहुत उपयोगी विटामिन है और बहुत ज़्यादा फंक्शंस इसके होते हैं। इनफैक्ट ये एकमात्र विटामिन है जिसको हार्मोन के कैटेगरी में लिया गया है। एक ऐसा तत्व जिसके बिना बॉडी के ज़्यादातर फंक्शंस काम नहीं कर पाएंगे और जिसके बिना बॉडी का काम नहीं चलता, लगभग इसको उस कैटेगरी में माना गया है। लेकिन हार्ट पेशेंट्स में इसकी क्या यूटिलिटी है, इस पर आज डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। विटामिन डी रेगुलर मात्रा में लेने से या ज़्यादा मात्रा में लेने से आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है और हाइपरटेंशन, जैसा कि सब जानते हैं कि वो हार्ट अटैक और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के लिए एक सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर माना जाता है। जितना हार्ट का प्रेशर ज़्यादा होगा उतना हार्ट पर लोड ज़्यादा पड़ेगा, उतना हार्ट फेलियर होने का चांस बढ़ेगा। जितना नलियों में प्रेशर ज़्यादा होगा उतना नलियाँ ज़्यादा डैमेज होंगी। जितना ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा उतना किडनी ज़्यादा डैमेज होगा और किडनी डैमेज होगा तो इन्वर्सली हार्ट को भी डैमेज करेगा। तो इसलिए यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो वहाँ विटामिन डी का रोल है। हाँ, विटामिन डी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए। विटामिन डी की बॉडी में अगर कमी हो तो देना चाहिए। विटामिन डी ऐसा फैट सॉल्युबल विटामिन है जो ज़्यादा मात्रा में दिया जाए तो शरीर के फैट में ज़्यादा स्टोर भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर शरीर में चला जाए तो टॉक्सिसिटी भी कर सकता है, नुकसान भी कर सकता है। तो इसलिए हर पेशेंट को बिना वैल्यूज चेक किए आपको विटामिन डी दे देना ऐसा नहीं है, क्योंकि विटामिन डी उस पर फ़ायदा करने के बदले नुकसान भी कर सकता है। तो वैसे पेशेंट में आपको कंडीशन देख के विटामिन डी की ज़रूरत है तो विटामिन डी देना चाहिए और फिर से उसको चेक करना चाहिए कि विटामिन डी की जो कमी थी वो पूरी हो गई या नहीं। पूरी हो गई तो उसके बाद सप्लीमेंटेशन थोड़ा मेंटेनेंस डोज के हिसाब से देंगे तो चलेगा। ओवरडोजिंग मत करिए ये सोच के कि हर हार्ट पेशेंट को फायदा होगा तो भले विटामिन डी लेवल नॉर्मल भी हम विटामिन डी और देते जाएंगे, ऐसा मत करिए। क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं जैसे बी ग्रुप के विटामिन, वो जब एक्सेस होते हैं तो पेशाब में निकाल देती है बॉडी उनको और वो यूरिन में चले जाते हैं, उनको बॉडी स्टोर नहीं करती है। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यदि इनको हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो बॉडी इनको स्टोर कर लेती है और फिर ज़्यादा मात्रा में बॉडी को उल्टा नुकसान पहुंचा सकते हैं, टॉक्सिसिटी कर सकते हैं। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन को बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना उतना सेफ नहीं है। हाँ, अगर ब्लड प्रेशर आपको है और अगर विटामिन डी की कमी है तो डेफिनेटली लीजिए। इसके अलावा हार्ट के जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स है और बॉडी का जो इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से नलियाँ हार्ड होती है, नलियों में सूजन होती है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हार्ट अटैक्स होने का चांस और इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड हार्ट अटैक और लकवा और किडनी के डैमेज होने का जो चांस होता है वो भी कंपैरेटिवली कम होता है यदि बॉडी में विटामिन डी की कमी है और आप उसको देते हैं। कई पेशेंट्स, खासकर हार्ट अटैक के पेशेंट्स, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि यदि बॉडी में विटामिन डी की कमी है और उसको पूरा ना किया जाए तो उनका लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए ऐसे पेशेंट में विटामिन डी अगर कमी है तो डेफिनेटली आपको सप्लीमेंट देना चाहिए। लेकिन अगर ऑलरेडी ज़्यादा है तो फिर नहीं देना चाहिए, नहीं तो नुकसान करेगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो इंसुलिन का रिसेप्टर पर जो एक्शन है, जो कि डायबिटीज़ टाइप 2 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें भी विटामिन डी का काफ़ी रोल है। रिसेप्टर पे डायबिटीज़ के जो इंसुलिन का काम होता है वो नहीं हो पाता है। इंसुलिन होता तो टाइप 2 डायबिटीज़ में काफ़ी है, लेकिन वो जहाँ काम करना है सेल्स की कोशिकाओं में, जहाँ रिसेप्टर्स होते हैं, जहाँ से इंसुलिन का अंदर बाहर होना है, वो रिसेप्टर्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसके आने पर रिस्पॉन्ड नहीं करते और हार्मोन नॉर्मली अपना काम वैसे ही करते हैं कि रिसेप्टर्स पर जाके वहाँ पे बंध जाते हैं और फिर वो रिसेप्टर का गेट जो है वो खुल जाता है और काम सारा फंक्शनल होता है। पर इंसुलिन का काम डायबिटीज़ में नहीं हो पाता क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। उस रेजिस्टेंस को कम करने में विटामिन डी और उसके सप्लीमेंट्स और उससे रिलेटेड डाइट का थोड़ा बहुत रोल है। पूरा ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर डायबिटिक पेशेंट को अगर आप विटामिन डी दोगे तो पूरी तरह नॉन डायबिटिक हो जाएगा और पूरा इंसुलिन रेजिस्टेंस चला जाएगा, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं जो विटामिन डी के अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करते हैं, उस पर भी हमने सेपरेट वीडियो किया है। पर अदरवाइज विटामिन डी लेने से थोड़ा डायबिटीज़ में आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा शरीर के ओवरऑल इन्फ्लेमेशन, जो कि हार्ट अटैक का इंपॉर्टेंट मार्कर माना गया है, HSCRP द्वारा इसको मेजर किया जाता है कि कितना इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करने में मदद करता है। काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है
कि जितना ज़्यादा बॉडी में इन्फ्लेमेशन या सूजन होगा उतना पेशेंट को प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा होगा, हार्ट अटैक, लकवे का या लॉन्ग टर्म डेथ होने का चांस ज़्यादा होगा। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा, सूजन कम करने की दवा, ये सारी चीज़ें बॉडी का सूजन को कम करती है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है और यहाँ पे विटामिन डी का इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा नलियों की जो इनर लाइनिंग होती है जिसको एंडोथेलियम बोलते हैं, उसके फंक्शन को भी विटामिन डी इन्फ्लुएंस करता है। ये इनर लाइनिंग का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, ये भी काफ़ी साइटोकाइन्स और हार्मोन्स बनाता है, जिसकी वजह से नलियों का प्रॉपर रिस्पॉन्स करना, उनका हार्ड होना, उनका नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना, उनका क्लॉटिंग टेंडेंसी सब कुछ डिपेंड करता है। और एंडोथेलियल फंक्शन ओवरऑल हार्ट अटैक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस एंडोथेलियल फंक्शन को इम्प्रूव करने में विटामिन डी का सिग्निफिकेंट रोल माना गया है। बहुत ज़्यादा नॉर्मल कर देगा और विटामिन डी लेने से सब ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन अगर बॉडी में इसकी कमी है और आप इसको लेते हो तो फ़ायदा कुछ आपको मिलेगा, ओवरडोजिंग नहीं करना है। तो ये थे बेसिकली फ़ायदे जो विटामिन डी के हार्ट पेशेंट्स में मिल सकते हैं। अब लास्ट में बात करेंगे कुछ सोर्सेज जहाँ से आपको विटामिन डी मिल सकता है। सबसे अच्छा और सबसे फ्री सोर्स है सनलाइट। यदि आप धूप में कुछ आधा घंटा डेली अगर स्पेंड करते हैं तो बॉडी की विटामिन डी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है दिन भर की वो पूरी हो जाती है। सनलाइट जब हमारी स्किन पे पड़ती है, मॉर्निंग का खासकर बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन मॉर्निंग के टाइम खासकर जब बहुत धूप नहीं हो तब अगर आप सनलाइट में आधा घंटा बैठते हैं तो उससे स्किन आपका विटामिन डी खुद ही बनाने लगता है और बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका यही है। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, या मुस्लिम लोगों में जहाँ वो लोग बुर्का या बहुत ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, दिन भर शरीर को ढके हुए रहते हैं, वहाँ पे विटामिन डी की इसी वजह से कमी देखी गई है। इसके अलावा फैटी फिशेस है जैसे कि सैल्मन, मैक्रेल, टूना फिश, ये सारी फिशेस में विटामिन डी अच्छा होता है। कॉड लिवर ऑयल यानी फिश का जो ऑयल होता है, फिश के लिवर से जो बनाया जाता है, उसमें भी विटामिन ए, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसको आप कैप्सूल के फॉर्म में भी ले सकते हैं और ये आपके विटामिन की कमी को पूरा करेगा। इसके अलावा अंडे का जो पीला पोर्शन है वो उसका फैट कंटेनिंग पोर्शन होता है, उसमें भी विटामिन डी अच्छी मात्रा में होता है। हालांकि एग योक में आपको कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी मिलता है तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसको आप नहीं खा सकते, लेकिन इसमें आप रेगुलरली अगर आप इसको लेते हो तो आपकी बॉडी की विटामिन डी की कमी को ये पूरा करता है। इसके अलावा कुछ फोर्टिफाइड फूड्स है, कुछ खाद्य पदार्थ जैसे ऑरेंज जूस वगैरह है, दही है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स है, दूध है, उसमें ऊपर से विटामिन डी को डाल दिया जाता है उसकी पौष्टिकता बढ़ाने के लिए। फोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर विटामिन या मिनरल को किसी चीज़ में डाल देते हैं ताकि जब आप वो पर्टिकुलर चीज़ को खाएं तो साथ में विटामिन मिनरल भी बॉडी में चला जाए और आपकी वो मदद करे। जिसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है आयोडीनेटेड नमक। नॉर्मल नमक में आयोडीन नहीं होता, लेकिन आयोडीनेटेड नमक इसलिए बनाया जाता है कि जब आप नॉर्मल नमक खा रहे हो साथ में आयोडीन भी बॉडी में चला जाएगा तो बॉडी की आयोडीन की कमी को पूरा करेगा। उसी तरह से फोर्टिफाइड आटा आता है जिसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल मिलाए जाते हैं, फोर्टिफाइड चावल आता है, सीरियल्स आते हैं, दूध आता है, बहुत सारी चीज़ आती है जिसको ऊपर से एक्स्ट्रा फोर्टिफिकेशन किया जाता है उसको ज़्यादा पौष्टिक बनाने के लिए। हालांकि ये ट्रेंड इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ, लेकिन प्रीमियम ब्रांड्स में आजकल काफ़ी ज़्यादा ये आने लगा है। वेस्टर्न कंट्रीज में इसका ट्रेंड कंपेरेटिवली और भी ज़्यादा है। इसके अलावा मशरूम्स की कुछ वैरायटीज़ जो खासकर अल्ट्रावायलेट लाइट को एक्सपोज अगर होती हैं तो उसमें आपको विटामिन डी मिल सकता है। इसमें खासकर स्पेसिफिकली लेबल किया जाता है यूवी एक्सपोज्ड या यूवी ट्रीटेड मशरूम्स। तो अगर आप ऐसे मशरूम्स लेते हैं तो इससे आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। इसके अलावा विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हो, टैबलेट्स ले सकते हो, कैप्सूल ले सकते हो। विटामिन डी के जो बड़ा डोज वाला कैप्सूल या सैशे आते हैं उसमें 60,000 यूनिट्स होता है जिसको आप हफ्ते में एक बार पहले 1 महीने लेते हो, उसके बाद उसको हर महीने में 1 सैशे लेना पड़ता है तो वो आपकी पूरे महीने की रिक्वायरमेंट को पूरी कर देता है। इसके अलावा डेली डोज वाले टैबलेट्स भी आते हैं जिसमें 1000 से 1500 इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं, उनको आप डेली अगर लेते हो तो वो दिन भर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं, तो वो डेली लेकिन लेना पड़ता है। एक महीने भर वाला आता है वो एक बार में आप ले लो तो पूरे महीने की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। पर इसको आप ओवर डोजिंग मत करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर लोगे तो विटामिन डी बहुत ज़्यादा शरीर में अगर हो जाएगा तो भी नुकसानदायक है और वो भी अलग अलग तरह से आपको प्रॉब्लम्स कर सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि हार्ट पेशेंट्स के लिए विटामिन डी का क्या उपयोग है और क्या हार्ट पेशेंट्स को विटामिन डी देने से फ़ायदा होगा, क्या हर हार्ट पेशेंट को विटामिन डी देना चाहिए या सिर्फ जिनको कमी है उनको ही देना चाहिए। आज इस चीज़ को हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और अगर पॉसिबल है तो सब मीडिया ग्रुप्स में शेयर भी करें।